नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदमा मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यमा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गङ्गातरङ्गरमणीया जटाकलापमा गौरी निरंतर विभो शुद्धवामभागमा नारायण प्रियमनङ्गमलापहारमा वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथ वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथ असतगिरि समं चाकचलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाखां लेखने पद्ममौलिभि लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदभिरभिगुणानां निष्पारं नयाति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पिता सुता अकारण करुणामृणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान आशुतोष अवरदानी भूत भवन भोलेनाथ की 92 प्रतिमा स्वरूप श्री शिव महापुराण अनंत श्री से विभूषित परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणपात बंदन अभिनंदन करते हुए हम आप जो पावन पर्व चल रहा है, जो पावन महान संस्कृति का ये जो महाकुंभ इस प्रयागराज की पावन भूमि पे चल रहा है, जिस भूमि में हम आप विराजमान हैं, माँ भगवती राजराजेश्वरी गंगा यमुना सरस्वती हनुमान जी महाराज वेणु माधव भगवान अक्षय वक्र रामदास की भगवान एवं सभी देवी देवता उनके चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करते हुए दूर समीप से पधारी सभी भक्तबंद माताएं बहनें पुरुष वर्ग संगीत में दे रहे साथ हमारे कलाकार बंधु विप्रवृंद संत बंद सभी के हृदय में मेरे बाबा का वास है। सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। जिनके पावन इस आनंद में हम आप इस कथा को सुन रहे हैं, आज सप्तम दिवस ऐसे वीतराग महापुरुष परम पूज्य विलक्षण संत महाराज परम पूज्य दयाहरि मौनी जी महाराज ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हम आपको कथा गंगा हमको कहने का सौभाग्य मिल रहा है और आप बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है आपका
कि ऐसे महापुरुष के पुरुष के सानिध्य में कि आज का 41 वर्ष हो गया महाराज, ना तो अन्न खाते हैं ना ही जल पान करते, सिर्फ चाय पान करके रह रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष आए हुए सभी भक्तवृंद, हम आप दो बार सर्वप्रथम भगवान का नाम लेंगे। इसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भगवान का एक नाम ही ऐसा है जो भक्ता को भगवान की कथा कहने की शक्ति प्राप्त कराता है, और जो श्रोता होते हैं उनको कथा कहने की शक्ति, जो श्रोता होते हैं उनको कथा श्रवण करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो हम और आप बड़े प्रेम और भाव से दो बार परमात्मा का नाम लेंगे। इसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा होगी हम आप कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से अपनी वाणी के द्वारा परमात्मा का नाम उच्चारण करते हुए ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम शिव नाम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार Shiva
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 बोलो शंकर भगवान की शिव महापुराण की काशी विश्वनाथ भगवान की वृंदावन में हरिलाल की ब्रज रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की समस्त संतों की तीर्थराज प्रयाग की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री कल की कथा में हम आपने भगवान शिव की चर्चा को श्रवण किया। पहले हम आप जो माघ माह चल रहा है इसका जो महत्व है उसकी चर्चा को श्रवण करेंगे। पावन माघ मास में स्नान करने से क्या प्राप्त होता है या माघ मास में तीर्थ यात्रा करने से क्या प्राप्त होता है, संगम में स्नान करने से क्या प्राप्त होता है, यह सब हम जाने। श्री रघुजी महाराज विद्याधर नाम के जो गंधर्व हैं, जब रघुजी के यहाँ पर विद्याधर नाम के गंधर्व आश्रम में ठहरे और महाराज कहते हैं माघ मास का विधि विधान पूर्वक अपनी पत्नी के सहित सापत्नी को उस माघ मास के नियमों को निभाया कि मैया शास्त्र कहते हैं यदि आपका विवाह हुआ है ना तो यात्रा अकेले नहीं करना चाहिए। क्यों? आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। विद्याधर नाम के गंधर्व ने
महाराज पत्नी के सहित महर्षि भृगु के अनुग्रह से और जो मनोरथ थे, जो कष्ट था, मणिमान पर्वत पर रह करके और महाराज माघ का जो महीना है इसमें स्नान किया और जो कुरूपता को प्राप्त हो गया था वह पुनः सुंदरता उसको प्राप्त हुई। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म यहाँ पर संपूर्ण हुआ। और अब मैं आपको आगे की कथा श्रवण कराता हूँ। जो महात्म है, जो माघ का स्नान करता है उसको नाना प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। महाराज कौन से फल की प्राप्ति होती? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, जो प्रतिदिन इसकी माघ महात्म की कथा को श्रवण करता है, माघ स्नान करता है, वह देवताओं के द्वारा भी प्रशंसनीय हो जाता है। और महाराज यहाँ पर अनेकों सुख भोगने के बाद, मृत्युलोक में अनेकों सुख भोगने के बाद वह भगवान ये धाम की प्राप्ति उसको होती है। बोलो माघ महात्मा की जय। माघ महात्म को हम लोग यही प्रणाम करेंगे। शिव महापुराण ये जो कथा चल रही है, आज सप्तम दिवस कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि भूमि कैसी है, कर्म भूमि है। इसमें आप जिस प्रकार का कर्म करेंगे ना प्यारे, उसी प्रकार आपको फल मिलेगा। शौनक आदि ऋषियों ने जब सूर्य महाराज से पूछा, महाराज ये सब सुख चाहते हैं, जीव मात्र चाहता है कि हमको सुख मिले, कोई ये नहीं चाहता कि हमको दुख की प्राप्ति हो। कोई चाहता है कभी भगवान के पास जाकर के पूजा पाठ करने के बाद कोई मांगता है कि प्रभु हमको हमारे पैर में कांटा चुभ जाए, कंकड़ चुभ जाए, या हमारे घर में दुख आ जाए? कोई नहीं मांगता। सब क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है? दुख की प्राप्ति होती है, दुख आता है। महाराज ये बार बार दुख क्यों आता है? जब हम दुख परमात्मा से मांगते नहीं तो दुख क्यों आता है? श्री सूर्य महाराज कहते हैं, सणुतात सर्वलोक वाच्यहं प्रीतिता सिंधो सवीक्षा पीड़ितो हिदम्। महाराज सूर्य महाराज कहते हैं, सुने का ऋषियों, भगवान ये दुख क्यों आता, दुख के बारे में हम आपको वर्णन करें। बोले प्यारे ये संसार क्या है? बोले दुख आलय है। संसार क्या है? बोले संसार में जो हम सुख खोज रहे हैं ना, संसार में सुख है ही नहीं। महाराज हम लोग किसमें सुख खोजते हैं? जहाँ सुख है ही नहीं।
से किसी चीज से काम पीछे से कर तुम तो उसको वो बना दिए। बोलो शंकर भगवान की। शिव महापुराण की। श्री सूजी महाराज जी कहते ये संसार क्या है? बोले शाश्वत दुख है। ये संसार क्या है? बोले दुख आलयम। जैसे हर वस्तु का एक एक आलय होता है। जैसे आपको कोई पुस्तक चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। पुस्तकालय में जाना पड़ेगा और पुस्तक आपको वहां पर प्राप्त होगी। यदि पुस्तकालय में जाकर के आप कहें भैया हमको गर्मा गर्म समोसा खिला दो, तो क्या समोसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार यदि आपको भोजन करना है ना, तो कहाँ जाना पड़ेगा? भोजनालय में जाना पड़ेगा, रसोई में, किचन में जाना पड़ेगा। सूजी महाराज कहते हैं सुनक आदि ऋषियों भगवान ने स्पष्ट लिख दिया ये संसार क्या है? बोले दुख का आलय है। संसार में यदि दुख आज दुख है ना, तो कल सुख आएगा, कल सुख है तो परसों दुख आएगा। एक दूसरे के दोनों क्या है? बोले दोनों पूरक है। महाराज तो दुख का निवारण कैसे हो? बोले दी आप दुख का निवारण चाहते हैं ना, तो क्या करें? बोले जो सुख के सागर हैं या जो सुख के सिंधु हैं, ऐसे भगवान हमारे सब के चरणों में अपनी मन को या अपने से जीवन को किसके चरणों में अर्पण कर दो? भगवान सब के चरणों में अपने मन को लगा लो प्यारे। क्यों भैया? यदि परमात्मा के चरणों में अपने मन को आप लगा लोगे ना, तो क्या हो जाएगा? बोले परमात्मा क्या है? बोले सुख का सागर है। और यदि आप परमात्मा के चरणों में आप लग जाएंगे तो क्या होगा? भैया जिसके पास जो वस्तु होगी ना, वही वस्तु दे पाएगा। यदि भगवान के पास आप जाओगे ना, तो आपके दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और सुख के धाम भगवान आपको वह पावन सुख की प्राप्ति होगी। हम लोग भी भगवान के चरणों में एक भजन के माध्यम से नमन करेंगे। प्रभु हम आपके जीवन में भी आपका दर्शन कब होगा? भैया भगवान के पास जाओ ना, भगवान के मंदिर में जाओ, देवालय में जाओ या किसी भी मंदिर में जाओ, भगवान से संसार के साधनों को मत मांगना। भगवान से मांगना है ना, तो क्या मांगो? प्रभु आपका दर्शन कब होगा? प्रभु आपका दर्शन इस जीवन में कब होगा? क्यों? क्योंकि प्यारे संसार के पदार्थ तो नश्वर हैं। आज संसार के पदार्थ हैं और कल नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यदि आपको परमात्मा मिल जाएगा ना, तो आपका ये मानव तन लेना, ये जन्म धारण करना सफल हो जाएगा। तो हम लोग भी बड़े प्रेम और भाव से गुनगुनाते हुए दो बार परमात्मा का नाम लेंगे। ओ तुम नाए भोले जी, ओ तुम नाए भोले जी, सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई।
गई तुम न आए भोले जी सुबह हो गई तुम न आए प्रभु जी तुम न आए भोले जी सुबह हो गई तुम न आए भोले जी सुबह हो गई मेरी पूजा काली सगी रह गई मेरी पूजा काली सगी रह गई महादेव भोग रखा रहा फूल मुरझा गए भोग रखा फूल मुरझा गए भोग रखा रहा फूल मुरझा गए भोग रखा फूल मुरझा गए आरती भी जले की जले रह गई आरती भी जली की जली रह गई तुम न आए प्रभु सुबह हो गई तुम न आए भोजी सुबह हो गई तुम न आए भोजी सुबह हो गई मेरी पूजा काली हो गई मेरी पूजा काली हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं 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 कोई अपराध मेरा बताते नहीं कोई अपराध मेरा बताते नहीं हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं कोई अपराध मेरा बताते नहीं कोई अपराध मेरा बताते नहीं देखते श्वास रुकने लगी देखते देखते श्वास रुकने लगी क्या बुलाने में कोई कमी रह गई क्या बुलाने में कोई कमी रह गई क्या बुलाने यहो अब तू आओ भोले हाल बेहाल है अब तो आओ भोले हाल बेहाल है अब तू आओ भोले हाल बेहाल है अब तो आओ भोले मेरे मन की दशा को समझ लो भोले मेरे मन की दशा को समझ लो भोले मेरे मन की दशा को समझ लो भोले मेरे मन की दशा को समझ
सारा जीवन उजाला तेरी आस में, सारा जीवन गुजारा तेरी आस में, सारा जीवन उजाला तेरी आस में, सारा जीवन गुजारा तेरी आस में। दिल की आशा बनी गई बनी रह गई, तेरी आशा बनी गई बनी रह गई, बनी गई कौन सी भावनों में कमी रह गई, कौन सी भावनाओं में कमी रह गई, कौन सी भावनों में कमी रह गई। तो न आए तुम न आए, तुम न आए मुझे जी सुबह हो गई, तुम न आए मुझे जी सुबह हो गई, तेरी पूजा की थाली नहीं रही, तेरी पूजा की थाली नहीं रही, तेरी पूजा की थाली नहीं रही। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री सूर्य महाराज कहते भगवान शिव की जो आराधना करता है, भगवान भोले बाबा की शरण में जुड़ जाता है, बोले प्यारे उसके जीवन में किसी भी कमी, किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। जो भगवान की आराधना करता है, बोले महाराज कभी ऐसा हुआ है क्या कि भगवान शिव की किसी ने आराधना की हो और महाराज उसके ऊपर भगवान की कृपा भी हो। सोचिए महाराज कहते सुनक आदि ऋषियों बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। एक राजा थे दम्भ, राजा थे दम्भ नाम था, और महाराज